उमा बकाई साहिबा, आप एक सीनियर एनालिस्ट हैं। जो तकसीम पाकिस्तान में हो चुकी, घर घर में लड़ाई है और उसकी बुनियादी जो रीज़न है वही एक अपनी अपनी सोच है। वो हक हासिल है बेटे को बाप से अलहदा सोच रखने का। एक पेशावर में वाक़या हुआ, शायद बाप ने बेटे को मार दिया, सिर्फ उनके दरमियान इसी बात पे तलख कलामी हुई। ये डीपर जो डिवीज़न है, इसको इस तरह के लीडरशिप के बयानात से कम तो किया जा सकता है, अगर बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता तो। मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे अग्री करती हूँ, लेकिन थोड़ी सी सिद्रा की बात से भी अग्री करती हूँ कि इस वक्त जो टाइमिंग थी स्टेटमेंट की, वो मफामत से ज़्यादा एक तो इलेक्शन वोट गार्नर करने के लिए थी। और मेरे ख्याल पीटीआई का तो कोई बंदा नून लीग को तो वोट नहीं कह ले, नून लीग सीधी सी बात नहीं। देखिए, लेकिन आप सही शायद कह रहे हैं, जो ग्राउंड पे सिचुएशन वो भी ऐसी है। लेकिन मैं बताऊं, जो पॉलिटिकल प्लॉय अगर कोई कर रहा है तो वो कामयाब तो नहीं हो सकता। सलीम साहब की बात के प्रो पीएमएलएन एंड एंटी वोट वो तो हम बात कर चुके हैं कि जिद का वोट और गुस्से का वोट और वगैरह, सिंपैथी का वोट वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए, तवातुर के साथ बिलावल भुट्टो ने तो अपने जलसों में ये कोशिश की है कि वो एड्रेस करे पीटीआई के वोटर को और उनसे ये कहे, कहीं वो कभी उन्होंने कहा आपका वोट ज़ाया हो जाएगा, कभी आपने कहा कि मैं इनफैक्ट मैं समझती हूँ जहाँ वो ये कहते हैं ना कि हम पीएमएलएन के साथ कभी मफामत नहीं करेंगे या उनके साथ कभी मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे, वो डैमेज कंट्रोल करते हैं पीडीएम को और वहाँ उनका साथ देने को। तो एट द एंड ऑफ द डे पर राजा साहब, तल्ख हकीकत ये है कि इस वक्त बहुत उम्दा जलसे हुए आखिरी 3 हफ्तों में, बहुत उम्दा कैंपेन हुई मरियम बीबी की भी और बिलावल भुट्टो साहब की भी, लेकिन जो अंडर करंट था ना, वो यही था कि पीटीआई के वोटर की तरफ दाना डाला किया जाए। अनीला अशरफ साहिबा, नादरीन, सेव द जर्नलिस्ट एक इनका प्लेटफॉर्म है और ये जर्नलिस्ट हैं खुद। बहुत शुक्रिया अनीला साहिबा। हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन हमारा थीम फोकस ये है कि माशरे में नफ़रत ख़त्म की जाए और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कसूर के खुडियाँ के जलसे में ये पेशकश की है कि पीटीआई के नौजवान अगर ये नफ़रत अंगेज़ बातें ख़त्म कर दें तो वो माजी में जो तलखियाँ हुई बुला देंगी। हाउ प्रैक्टिकल इट लुक्स? प्रैक्टिकल तो ऐसे है कि हम ये कह सकते हैं कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते बहुत देर कर दी है उन्होंने, लेकिन चले इस पॉइंट पे वो आई तो हैं, वरना जितना हार्श उनका ताक रही है, तकरीरें रही हैं, वो कुछ और इशारे कर रही थी। आज मैं बाकी सब से भी ये मुत्फिक हूँ कि ये पीटीआई के वोटर्स को कैच करने की एक ट्राई है जो कि पॉसिबल नहीं होगी, बट वो एक ट्राई की गई है। और मरियम नवाज का थोड़ा सा ये भी है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है और उनकी गुफ्तगू कुछ और होती है, तो थोड़ा सा उनको इस पे भी फिर फोकस करना पड़ेगा अगर वो चाहती हैं कि ये प्रैक्टिकल हो। अमूमी तौर पे ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, नफरत की सियासत को ख़त्म करने के लिए जहाँ मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी अपने हल्का इंतखाब में ब्रशर तैमूर को गले लगा के और बड़ा वार्मली उनके साथ मिलके पॉजिटिव मैसेज दिया है कि इस तरह भी होते हैं। चले, पॉजिटिव मैसेज लीडरशिप की तरफ से आना चाहिए।